जानता है सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का, सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का। ये धनखड़ को उठा के उसको बनाया गया प्रदेश मामला क्या है? ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। पार्टी 3 साल बाद अध्यक्ष बदलती है, तो वो एक प्रक्रिया का काम है, वो कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने मांग उठाई थी तो आपकी मांग पूरी हो गई। हाँ, तो आपने मांग उठाई थी, जनता ने आवाज उठाई थी, जनता की आवाज को पूरा करना, जनता की मांग को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया और आपकी मांग उठाने पे हमने आज सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया। आज गोयल जी खुद कह रहे थे कि सारा शहर ऐसी हालत हो गई, कहीं घुसने का रास्ता नहीं रहा। वो तो 17 साल पहले चले गए थे। 17 साल की सड़कें आज कोई नई सड़कें हैं जो हम तोड़ के बनवा रहे हैं। 17 साल पहले तो वो चले गए थे सत्ता से बाहर। और क्योंकि मैं समझता हूं कि 2005 में चुनाव हुए, 2005 के बाद आज 18 साल हो गए और उससे भी कभी साल 2 साल 3 साल पहले बनी होंगी, यानी कि 20 साल की सड़कों को आप ये कह सकते हो ये नई सड़क पड़ी है। हरियाणा पोल खोल न्यूज की खबर का बड़ा असर। गत दिनों हांसी से लेकर ढाणी राजू रोड की दुर्दशा की खबर हरियाणा पोल खोल न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से चलाई थी, जिसके चलते विधायक विनोद भ्याणा आज यहां पर पहुंचे हैं और नारियल तोड़कर रोड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। विधायक का यहां पहुंचने पर लोगों द्वारा स्वागत भी किया गया। विधायक काफी गुस्से में भी दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान, देखिए पूरी वीडियो। भारत माता की नारियल तोड़ने का एक्सपीरियंस हो रहा है ना। लो जी, ये हमारी हांसी से ढाणी राजू, ये सड़क है हमारी मार्केटिंग बोर्ड की। इस सड़क की हालत बहुत खराब हो रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के ये सड़क हमने नई बनाने का अप्रूवल ली है और इसकी आज विधिवत शुरुआत करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था कि आपने नारियल फोड़ करके इसकी शुरुआत करनी है। तो मेरा सौभाग्य कि जहां मुझे इस सड़क को अप्रूव करवाने का मौका मिला, वहां इसकी नारियल तोड़ के शुरुआत करने का भी मौका मिला। ये सड़क हमारी 68.25 लाख, ये लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है ये, और 68 लाख रुपया इस पे खर्च होएगा। और इसका समय तो 4 महीने का है बनाने का, मगर हम ठेकेदार से कह के थोड़ा जल्दी यानी 2 महीने में इसको कंप्लीट करवा देंगे। निश्चित रूप से जिन लोगों को समस्या थी आने जाने में, सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी, इस सड़क के बनने से आवागमन में सहूलियत होगी। लोगों की जो आवागमन में दिक्कत आ रही थी वो उससे छुटकारा मिलेगा। दिक्कत नेशनल हाईवे जो हमारा इनर रोड है, वहाँ से ढाणी कुन्नापुर की सड़क, वो भी मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, वो भी हमने अप्रूव करवाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के। उस पर 30 लाख रुपए की लागत है। वो 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क है। उस सड़क की हालत भी बहुत ख़राब थी। उस सड़क को भी अप्रूव करवाया। आज मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट के निमंत्रण पर मैं वहाँ भी पहुँचा और नारियल फोड़ के उस काम की भी शुरुआत की। उसका समय सीमा पूर्ण होने का 3 महीने है, मगर मैं समझता हूं कि वो सड़क भी हम 2 महीने में पूरी करवा लेंगे। जीटी रोड का कब होगी? आपने कहा था ना जीटी रोड नया बनेगा और डिवाइडर बनेंगे। अंदर का रोड है, उसके एस्टीमेट वगैरह चले गए हमारे। बहुत जल्दी उसकी अभी अप्रूवल मिली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस करके गए थे, निश्चित तौर पे अप्रूवल मिलेगी और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बाकी बाहर का जो इनर 4 लेन नहीं था, वो आपने देखा ही है कि वो 4 लेन बन के तैयार हो गया, ग्रिल वगैरह लग गई। लाइटनिंग का भी टेंडर हो गया, 10 तारीख को टेंडर खुलेगा। मैं समझता हूँ 1 महीने में वो सारा लाइटनिंग का काम भी हो जाएगा। जैसे ही लाइटनिंग का काम होएगा, आपको हिसार से आते हुए या दिल्ली से आते हुए शहर एक सुंदर शहर नजर आएगा, जिसकी हमने कल्पना की। लूटने का एक बड़ा आसान तरीका है। मैं रात को सुन रहा था कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि कई बाधाएं आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी के शब्दों पे कभी कटाक्ष नहीं करता और कभी जवाब नहीं देता, मगर इस बात की मुझे भी बड़ी भारी तकलीफ हुई मैं कि एक शहीद के याद में गेट बने और विनोद भ्याणा बाधक बने। मैं तो वैसे भी कभी भी किसी भी डेवलपमेंट के कार्य में किसी में भी बाधक नहीं हो सकता। या तो मैं जानता हूं या मेरा परमपिता परमात्मा जानता है। सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का है। मैंने एक वायदा किया था
कि मैं हांसी को जिला बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और उसमें मैंने भरसक प्रयास भी किया है और कोई कोर कसर छोड़ी नहीं मैंने मेरे प्रयासों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया है कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ पॉजिटिव हैं, मगर कई दिक्कतें आती हैं क्योंकि अकेला हांसी को जिला नहीं डिक्लेयर कर सकते और भी काफ़ी शहरों से डिमांड आ रही हैं। तो जैसे भी सबका खाका ले लेंगे कौन कौन सा जिला बनाना है, उसमें ये तो पक्का है कि हांसी नंबर 1 पे है। आप बोर्ड पर दोबारा नए रास्ते बना रहे हैं। आप एक बात बताएं, हांसी शहर की सड़कें जिनकी दुर्दशा है और सारा शहर मान रहा है, सुभाष गोयल जी खुद कह रहे थे कि सारा शहर ऐसी हालत हो गई कहीं घुसने का रास्ता नहीं रहा। हमने इसमें स्टॉर्म वाटर लाइन डलवाई, हमने इसे पीने के पानी की लाइनें डलवाई। जहां बरसात का पानी 3-3 दिन तक इकट्ठा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, उस पानी को बाहर निकलवाने का काम किया। अब सड़क टूटेगी तो अगर दोबारा ना बनवाए तो तकलीफ, बनवाई है तो उनको ये तकलीफ हो रही है कि बनवा क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर विकास होएगा तो निश्चित तौर पे जो विकास करवाएगा जनता की नज़रों में वो बड़ी आदमी लगेगा और बड़ी आदमी को लोग वोट देंगे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और निश्चित तौर पे विकास करवाना हमारा कार्य है। वो तो 17 साल पहले चले गए थे, 17 साल की सड़कें आज कोई नई सड़कें हैं जो हम तोड़ के बनवा रहे हैं। 17 साल पहले तो वो चले गए थे सत्ता से बाहर। और क्योंकि मैं समझता हूं कि 2005 में चुनाव हुए, 2005 के बाद आज 18 साल हो गए और उससे भी कभी साल 2 साल 3 साल पहले बनी होंगी, यानी कि 20 साल की सड़कों को आप ये कह सकते हो ये नई सड़क पड़ी है। और अगर उस पर हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई, हमने पीने के पानी की लाइन डलवाई, कहीं सीवर व्यवस्था दुरुस्त करवाई तो सड़कें टूटनी थी और टूट के नई बनवा दी, तो इस बात की क्या तकलीफ हो रही है उनको? देखिए एक मिनट, इस रोड की मांग हमने उठाई थी। किस रोड की जी? इस रोड की जी। धन्यवाद, आपने मांग उठाई थी तो आपकी मांग पूरी हो गई। जनता ने आवाज उठाई थी, उसकी हमने दिखाया था। हाँ, तो आपने मांग उठाई थी, जनता ने आवाज उठाई थी, जनता की आवाज को पूरा करना, जनता की मांग को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया और आपकी मांग उठाने पे हमने आज सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया।